नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपूत है। धार्मिक गीत में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो अग्निवीर बैच 2024 सैनिक बैच चल रहा है, इसमें आज भारत का भूगोल का दूसरा पार्ट होगा, जिसका नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार। और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी। और ये जो प्रश्न है ये अति महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन आए हुए अभी तक है, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर जो पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला भारत क्वेश्चन नंबर पहला भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन इसका पहला 12 मील तक है, 24 मील तक है, 100 मील तक है या 200 मील तक। तो कितने मील तक भैया समुद्री मील जो है, कितनी जो प्रादेशिक जल सीमा है वो कितनी समुद्री मील तक है? तो इसका जो आंसर है 12 समुद्री मील तक है। 12 समुद्री मील तक है। एक समुद्री मील बराबर एक समुद्री मील बराबर समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होते हैं। जो 12 होता है, 12 क्या होता है? यह प्रादेशिक सीमा होती है। प्रादेशिक सीमा क्षेत्र होता है ये। और जो ये 24 होता है, ये 24 संलग्न क्षेत्र होता है। संलग्न क्षेत्र होता है। और जो एक हमारा 200 होता है, ये अनन्य होता है। अनन्य आर्थिक आर्थिक क्षेत्र होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। जो 24 मील है, इसी पे जो है तुम्हारा सीमा शुल्क वगैरह वसूला जाता है। सीमा शुल्क तुम्हारा जो है 24 नाटिकल पे वसूला जाता है। और साफ सफाई जो है ये 24 नाटिकल पे ही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा स्थित है? भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन देखिए, मैकमोहन रेखा, दूसरा रेडक्लिफ रेखा, तीसरा आर्कटिक समंदर रेखा या ड्यूरेंट रेखा। कौन सी भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा स्थित है? तो भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। मैकमोहन रेखा। जो रेडक्लिफ रेखा है, यह हमारा रेडक्लिफ रेखा भारत प्लस पाकिस्तान के मध्य है। कौन सी रेखा? रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। और जो 38वीं समांतर रेखा, यह उत्तर कोरिया प्लस दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समांतर रेखा किसके मध्य है? दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के मध्य। ड्यूरेंट रेखा जो है, ड्यूरेंट रेखा तुम्हारी ये पाकिस्तान प्लस भारत के मध्य स्थित है। पाकिस्तान और भारत के मध्य कौन सी रेखा है? ड्यूरेंट रेखा। पहले यह रेखा भारत और अफगानिस्तान के साथ थी। ठीक है, अब जो है इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर भारत और पाकिस्तान होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो बताइए भैया, क्या पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है, या चीन के साथ, या बांग्लादेश के साथ, या श्रीलंका के साथ? किसके साथ नहीं लगती भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो इसका आंसर जो है भैया, किसके साथ नहीं लगेगी? तो ये श्रीलंका के साथ नहीं लगेगी। श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा पाकिस्तान के साथ भी लगती है, और चीन के साथ भी लगती है, और बांग्लादेश के साथ भी लगती है, और लेकिन श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। तो पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है? हमारी जो भैया भारत की सीमा है, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर लगती है। पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ 3488 किलोमीटर की लगती है। और जो बांग्लादेश है, इसके साथ 4096 किलोमीटर लगती है। 4096.7 किलोमीटर तक लगती है। सबसे लंबी सीमा लगती है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ठीक है। कौन सा तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है? सौराष्ट्र तट नहीं है, या कोंकण तट नहीं है, या मालाबार या कोरोमंडल? कौन सा नहीं है पश्चिमी तट का भाग? तो ये देखो इधर हम बात करते हैं, ये है तुम्हारा इधर क्या है, पश्चिमी है, पश्चिमी तट है इधर, इधर पूर्वी है, पूर्वी तट, ठीक। तो देखो इधर पूर्वी, तो कौन सा नहीं लगता है? देखो इसमें जो है कोरोमंडल नहीं लगता है। कोरोमंडल कहाँ है? ये पूर्वी तट में है, पूर्वी तट में है कोरोमंडल। और ये जो है ये कोरोमंडल जो है ये तमिलनाडु का किनारा है, ठीक भैया। तमिलनाडु, तमिलनाडु के किनारे को कोरोमंडल कहते हैं, तमिलनाडु के किनारे। मालाबार तट जो है ये केरल का है, केरल का तट है। और जो कोंकण तट है ये तुम्हारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र प्लस गोवा, महाराष्ट्र प्लस गोवा। और सौराष्ट्र जो है यहाँ गुजरात का तट है, गुजरात का तट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? पश्चिमी तट का कौन सा भाग नहीं है? तो कोरोमंडल नहीं है, क्या तुम्हारा इस तरीके से लोकेटेड है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे है तमिलनाडु, इसी के पास ये वाला जो तट है, ये वाला, इसे क्या कहते हैं? इसे कोरोमंडल कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? कोंकण तट जो है वो कहां से कहां तक विस्तृत है? कोंकण तट, कोंकण तट अभी बताया आपको हमने, महाराष्ट्र गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं, गुजरात के तट को सौराष्ट्र कहते हैं, और जो मालाबार है वो केरल के तट को कहते हैं, और जो कनाडा है वो कर्नाटक के तट को कहते हैं, और जो कोरोमंडल है वो तुम्हारा तमिलनाडु का तट है, ठीक है। तो कह रहा है कोंकण तट कहां से कहां तक है? क्या गोवा से गोवा से कोची तक है, गोवा से दीव तक है, गोवा से दमन तक है, या गोवा से मुंबई तक है? गोवा से गोवा इस तरीके से है, गोवा से मुंबई तक। कौन सा है ये बताइए? ठीक, देखिए भैया, तो कोंकण तट कहां से कहां तक है? गोवा से दीव तक है, गोवा से दीव तक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इसका, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? देखिए ऑप्शन इसका, पहला ऑप्शन ज्वालामुखी द्वीप से, या मृदा निक्षेपण से, या प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसका सही? लक्षद्वीप की उत्पत्ति किससे हुई है, ठीक है। देखिए भैया इसका जो आंसर है ये प्रवाल भित्ति होती है। प्रवाल भित्ति यह एक समुद्री जीव होता है। प्रवाल भित्ति क्या होता है? यह एक समुद्री जीव होता है। प्रवाल भित्ति समुद्री जीव होता है, यह जो एक ही पास इकट्ठा होता रहता है और जो है जब खत्म हो जाता है तो इसी पे कौन सा द्वीप बन गया? इसी पे जो लक्षद्वीप है इसी पे बसा हुआ है प्रवाल भित्ति पे। इसकी जो त्वचा होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। प्रवाल भित्ति की जो त्वचा होती है किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अगला देखिए, न्यू मूर्य द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर्य द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है, या साल्सेट द्वीप में स्थित है, या बांग्लादेश की खाड़ी में है, या बंगाल की सॉरी बंगाल की खाड़ी में है? देखिए हाँ क्या है, न्यू मूर्य द्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है, या साल्सेट द्वीप में है, या बंगाल की खाड़ी में है, या अंडमान सागर में स्थित है? तो बताइए न्यू मूर्य द्वीप कहाँ है स्थित है? तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है यह जो द्वीप है, यह द्वीप पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। न्यू द्वीप पश्चिम बंगाल में,
सालसेट द्वीप जो है, सालसेट द्वीप या भी हमारा जो है अरब सागर में है। कहाँ है? अरब सागर में। सालसेट द्वीप कहाँ है? अरब सागर में। अरब सागर में है और इसी पे जो है मुंबई शहर इसी पे बसा हुआ है। मुंबई शहर किस पे? सालसेट द्वीप पे। इस पे क्या है? इस पे मुंबई शहर बसा हुआ है। मुंबई शहर अरब सागर में। अगला देखो, अगला क्या है तुम्हारा? ये अंडमान सागर। अंडमान सागर ये भी कहाँ तुम्हारा है? तो ये भी तुम्हारा आ जाएगा भैया बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है या बंगाल की खाड़ी में है या हिंद महासागर में है या इनमें से कोई नहीं? तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप भैया अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप में जो है कुल द्वीप जो है इसमें 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? वही क्वेश्चन आ गया अगला वाला। क्या 17 है या 27 है, 36 है, 47 है, कितने हैं? तो इसमें 36 द्वीप है। अभी ऊपर मैंने बता चुके इससे पहले आपको भी 36। अगला दक्षिण दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? प्रायद्वीप में भारत की एक नदी है। भारतीय नौसेना का युद्ध जलपोत है या फिर उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है या फिर अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है? बताइए क्या? तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान है। इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना की गई थी भैया 1983 में। 1983 में यह प्रथम या पहला था, पहला शोध केंद्र था। शोध केंद्र, पहला शोध केंद्र था। 3 स्थापित किए गए थे। ठीक, पहला ये था। दूसरा तुम्हारा मैत्री। दूसरा कौन सा? दूसरा सेकंड वाला जो था वो मैत्री था। मैत्री, इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी मैत्री की 1988 और 89 में। जो तीसरा बनाया गया था भारतीय, तीसरा कौन सा था? तीसरा भारतीय था। इसकी स्थापना जो की गई थी 2012 में की गई थी। ये सबसे नया है। ठीक है, 3 बनाए गए थे भैया जो है भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। कितने थे? 3 थे। तो जो इसमें जो है दक्षिण गंगोत्री पहला था, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ठीक है, दूसरा जो मैत्री था इसकी स्थापना 1988 से 89 हुई थी। तीसरा है भारतीय, इसकी 2012 में स्थापना हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफेद पानी के नाम से लेह को जाना जाता है, लद्दाख को जाना जाता है, कारगिल को जाना जाता है या सियाचिन को जाना जाता है? सफेद पानी के नाम से, सफेद पानी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो सियाचिन को जाना जाता है। सियाचिन को जाना जाता है सफेद पानी के नाम से। ठीक है, यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध और सबसे ठंडा क्षेत्र है। ठीक है, ये सबसे ठंडा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा की निकटतम दूरी पर अवस्थित है? कर्क रेखा की निकटतम दूरी पर अवस्थित है। ठीक है, निकटतम दूरी पर अवस्थित है। देखो इसमें क्या अगरतला है, गांधीनगर है या जबलपुर है या उज्जैन है? ठीक है, तो कौन सा भी निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसका आंसर उज्जैन हो जाएगा। उज्जैन क्या तुम्हारा जो है 23 डिग्री 11 मिनट पे है। जबलपुर जो है तुम्हारा या 23 डिग्री 19, और ये भी गांधीनगर जो ये भी क्या है 23 डिग्री 19 मिनट पे है। और जो अगरतला तुम्हारा है यह तुम्हारा 23 डिग्री 50 मिनट पे है। ठीक, तो सबसे नजदीक कौन हो गया? 23। ठीक, अगला देखो 23 डिग्री 11 मिनट। अगला देखो, निम्न द्वीप किन दो देशों के मध्य है?
मध्य का विवाद है। अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें भैया जो 12 नंबर क्वेश्चन है ये है कि किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका या भारत म्यांमार? भारत म्यांमार। आप बोलो। हाँ ठीक, देखिए भैया थोड़ा लाइट की समस्या है तो हम क्वेश्चन को स्पीड से करवा रहे हैं और थोड़ा ये पीछे वाला क्वेश्चन है थोड़ा डाउट में हमें लग रहा है, देखो तो इसको हम दोबारा देख लेते हैं। क्या था इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर था? तो अगरतला, गांधीनगर या जबलपुर या उज्जैन, तो इसका जो आंसर सही आंसर होगा वो इसका हो जाएगा अगरतला हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में जो किन दो देशों के मध्य स्थित विवाद का कारण है? तो विवाद का कारण किन दो देशों के मध्य? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक, अगला, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है, भारत की जो स्थिति किस गोलार्ध की है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध है, या उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में, या उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में? तो ये तुम्हारी जो भारत की स्थिति हो जाएगी भैया, ये भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? नहीं लगती मिजोरम से है, तो एक बार थोड़ा दिखा दें इस तरीके से देखोगे तो अरुणाचल हो जाएगा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो किसकी सीमा नहीं लग रही है भैया? तो नागालैंड की नहीं लग रही, मिजोरम से नागालैंड की सीमा नहीं लग रही। ठीक, अगला देखो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लग रही है? अभी तो क्वेश्चन देखो इधर पीछे वही क्वेश्चन सेम हो गए, तो इसकी सीमा किससे नहीं लग रही? नागालैंड की तरफ होगा, मिजोरम की सीमा नागालैंड से होगा। ठीक, अगर अगला देखो, अगला है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, तो किसकी नहीं लगती है भैया? तो मणिपुर की नहीं लगती। ठीक, मणिपुर की नहीं लगती। अगला क्वेश्चन देखो, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है उत्तरी अंडमान में स्थित है, या दक्षिणी अंडमान में, या मध्य अंडमान में, या छोटा अंडमान में? तो पोर्ट ब्लेयर क्या है? पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। ठीक, पोर्ट ब्लेयर राजधानी, तो ये कौन सा इसका आंसर है? दक्षिणी अंडमान हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उड़ीसा, उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? अंडमान को जाना जाता है, द्वीप को जाना जाता है, लक्षद्वीप को जाना जाता है, व्हीलर द्वीप को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो ये व्हीलर द्वीप को जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती हैं? पटकाई की जो पहाड़ियां हैं भारत को किससे अलग करती हैं? चीन को, या म्यांमार को, या पाकिस्तान को, या बांग्लादेश को? तो ये भैया जो तुम्हें म्यांमार से अलग करती हैं। ठीक है, लाइट की दिक्कत है इसीलिए थोड़ा स्पीड में करवा रहे हैं। ठीक, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? सर्वाधिक राज्यों से लगती है, ये मध्य प्रदेश से लगती है, या असम से लगती है, या फिर उत्तर प्रदेश से लगती है, या आंध्र प्रदेश से लगती है? किससे लगती है सर्वाधिक सीमा राज्यों से? तो इसका आंसर सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से जो है 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, कुल मिला के 9 राज्यों से लगती है। ठीक है, अगला, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान द्वीप में, या निकोबार द्वीप में, या लक्षद्वीप समूह में? इनमें से कोई नहीं। इसमें है बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी जो है तुम्हारा, या अंडमान द्वीप समूह में, अंडमान द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों देशों के साथ लगती है? तीनों देशों के साथ लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश है, या फिर मेघालय है, या पश्चिम बंगाल है, या सिक्किम है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सिक्किम हो जाएगा। ठीक भैया, ये 20 क्वेश्चन पूरे हुए और जो है आप देखिएगा, इनको लाइक करिए और ठीक है, थैंक यू।